गुड मॉर्निंग बेटे, कैसे हो आप सब? ठीक हो? चलो, पिछले क्लास में हम लोगों ने कमीशन स्टार्ट किया था, टॉपिक है ना। एक सवाल मैंने कराया था। आज आपके स्क्रीन के ऊपर आपको एग्जाम्पल नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो आपको अच्छा खासा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा कमीशन का। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन को पढ़ के सुना रहा हूँ, आप क्वेश्चन पे ध्यान देना। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1,60,000 एंड 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके। दोनों का कैपिटल दिया हुआ है अलग अलग। एक्स का दिया हुआ है 1,60 और वाई का दिया हुआ है 1,20। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, एग्रीमेंट क्या कह रहा है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 5% पर एनम। ठीक है, एक्स इज ऑल्सो गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चन को डिक्टेट कर रहा हूँ। ठीक है ना, कॉमा वाइल वाई इज इंटाइटल टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन अमाउंटेड टू रुपीज़ 2,12,000। आपसे कह रहा है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, किस साल का? 31 मार्च 2017 का। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? मैं अभी आपको क्वेश्चन अभी कुछ नहीं समझाने वाला, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप अगर करोगे तो आपको क्वेश्चन के एक एक बात समझ में आएगी। जल्दबाजी नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाते हैं। एकदम पेशेंस के साथ बनाना, पेशेंस के साथ करोगे इस सवाल को तो ज़्यादा समझ में आएगा। जल्दबाजी करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको हो सकता है आप एग्ज़ाम में गलती करके आ जाओ। ठीक है, और गलती करके आओगे, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो गलती करके आओगे। ठीक है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को हम धीरे धीरे करेंगे, आराम से एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। एक एक शब्दों के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे कि हर एक शब्द क्या कहना चाहता है आपसे। ठीक है, चलो लिखे, डेबिट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017। particulars rupees, particulars rupees, rupees। ठीक है, सबसे पहले एक एक चीज़ को जब मैं लिखूंगा उसी चीज़ को मैं फोकस करूंगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं बताओ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। ठीक है, यही तो लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। ठीक है, ओके। अब मैंने कई बार क्लासों में कह दिया है आपको कि नेट प्रॉफिट कौन सा होगा, बिफोर एप्रोप्रिएशन। चलो अब मैं आता हूँ उस लाइन के ऊपर जहाँ ये दिया हुआ है। आओ देखो, ये रहा, कह रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर, बिफोर दे दिया आपको, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। तो एप्रोप्रिएशन आइटम है ये दोनों। ठीक है, ये दोनों एप्रोप्रिएशन आइटम है। तो एप्रोप्रिएशन से पहले, बिफोर,
तो अच्छी बात है, बिफोर चाहिए हमें, और बिफोर दिया हुआ है कितना, 2,12,000। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2,12,000। ओके, कोई दिक्कत, क्लियर है। फिर आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, ठीक है ना। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को, तो मैं यहाँ लिख दूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां मैं लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट बनाना। इधर आ जाओ, वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करें। ओके, चलो मैं इसको जूम कर दूं अब तक, ठीक है ना। पूरा फोकस इसी के ऊपर रहेगा आपका। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, और ऊपर कर दो, और ऊपर, बस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एक्स का और वाई का, ठीक है। एक्स का कैपिटल आपको देखो, इधर आ जाओ, इधर आओ आओ आओ, कितना दिया हुआ है 1,60, वाई का दिया हुआ है 1,20, 1,60,000 और 1,20,000। रेट कितना दिया हुआ है, 5% पर एनम, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ 5/100, 5/100, और ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है इसीलिए 12/12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1,60,000 का 5%, 8,000, और 1,20,000 का 5%, 6,000। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। मेरे हिसाब से लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। ओके, चलो तो हम यहाँ पे सीधे फॉर्मेट में पुट कर दे 8,000 और 6,000, 14,000, ठीक है, लिख दिया। ठीक है, अब हमें पता है उसके बाद हमें कमीशन देना है, तो कमीशन एक्स को भी देना है और वाई को भी देना है। तो लिख दे एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसी के ऊपर हमें जोर देना है वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। आओ, अब मैं आराम से धीरे धीरे चलूँगा। यहाँ पे आ जाओ, क्या बोला आपसे, देखो कमीशन का यहाँ से स्टार्ट है कहानी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कमीशन की कहानी है। इसी के ऊपर फोकस करना है अपने को, बस ख़त्म, फिर तो सवाल में कुछ है ही नहीं। दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें क्या करना है, फोकस करना है। उसके बाद सवाल में कुछ है ही नहीं। सवाल में है क्या, कमीशन का खेल है, और कमीशन का जब हो गया काम तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है ना। मैं इसको जूम आउट कर दूँ थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। देखो अब मैं आराम से चलूँगा, पहले एक्स का पढ़ रहा हूँ। एक्स इज़ ऑल्सो entitled to get a commission of 10% on net distributable profit before charging his commission, ठीक है। चलो मैं इसी शब्द को वर्किंग नोट में निकालने के लिए लिखता हूँ। चलो वर्किंग नोट नंबर 2, कमीशन, किसका निकालेंगे, पहले एक्स का। क्या लिखा हुआ है, 10% ऑन
नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, मैं अभी लिखा हूँ, मैं अभी और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना? अभी आप देखते रहो, अभी आप मत लिखो, ठीक है? आगे देख लो, समझ लो, उसके बाद फिर वाई का क्या कह रहा है? वाई इज़ इंटाइटल टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ठीक है ना, ऑल कमीशन। ठीक है, चलो मैं इसी वर्ड को मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, 2-3 लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ, ठीक है ना? वाई का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 10% ऑन नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एकदम आराम से, दिमाग को कर लो एकदम शांत और बहुत पेशेंस के साथ सुनना, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूज करे, ठीक है ना? तो इसीलिए आप दिमाग को अगर शांत रखोगे और चुपचाप से मेरी बात को सुनोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? पेन किधर गया? ब्लू पेन किधर है? ये रहा। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? 10% दिया हुआ है तो मैं पहले आपको बताया था 10 लिख दो, 10 लिख के अंडरलाइन करके छोड़ दो, छोड़ दो। उसके बाद किसके ऊपर बोला है? 10% ऑन नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। बस इसी को आप समझना है बढ़िया से एकदम। नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब समझना है, ठीक है ना? ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो इधर से, इधर देखें, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब क्या? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब क्या? पहले ये समझो, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब क्या है? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? इसी को हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है? कैसे निकलेगा? ठीक है, तो टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल, अब टोटल कर लो क्रेडिट का, और माइनस ऑल एक्सपेंसेस ऑफ डेबिट। ठीक है, अब टोटल ऑफ क्रेडिट हमारे को सिर्फ एक ही चीज़ दिया हुआ है, कितना? 2,12,000। ठीक है, एक्सपेंसेस का डेबिट साइड में क्या क्या दिया हुआ है? ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता है, और क्या माइनस करना चाहिए? एक्स का कमीशन माइनस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए वाइस का कमीशन। बोलो हाँ या ना? होना चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब इधर देखो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर इस पर आप ध्यान दोगे तो एकदम दिक्कत नहीं आएगी। एग्ज़ाम में आप गलती करके आओगे, मुझे पता है, इसीलिए मैं इसके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। देखो 2,12,000 तो है ही, आईओसी हमारा 14,000 आया था। क्या एक्स का कमीशन हम माइनस कर सकते हैं? नहीं, एक्स का कमीशन तो हम निकाल रहे हैं। हाँ, अब क्वेश्चन उठता है कि सर वाई का कमीशन तो हम माइनस कर सकते थे ना, इसको आपने क्यों नहीं माइनस किया? इसलिए माइनस नहीं किया। आओ क्या बोला, इधर देखो, कह रहा है कि 10% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। वाई का कमीशन निकालने के लिए आपको
कंडीशन दिया हुआ है कि एक्स का जो कमीशन है ना वो माइनस करना है। अब ठीक है ना, एक्स का कमीशन माइनस करना है, तो एक्स का कमीशन तो आपको पता ही नहीं है ना। बात समझ में आ रहा है कि वाई का कमीशन माइनस कर सकते थे, लेकिन यहाँ बोला है कि एक्स का कमीशन भी माइनस करो, और एक्स का कमीशन हमें पता नहीं। अब एक्स का जब कमीशन निकाल रहे हैं तो वाई का माइनस कर सकते थे, लेकिन वाई का नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे एक्स का कमीशन पता करना जरूरी था। समझ में आ गया? नहीं आया? सुनो फिर से। नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में वाई का कमीशन माइनस करना चाहिए था, है ना। एक्स का तो हम निकाल रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वाई का माइनस करना चाहिए था। वाई का हम माइनस कैसे करें? क्योंकि वाई का जब आप निकालोगे तो यहाँ कह रहा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल कमीशन मतलब एक्स का कमीशन और वाई का कमीशन। तो ये तो कोई बात नहीं, ये तो हम लोग बाद में देख लेंगे, इसका वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट कह रहा है कि एक्स का कमीशन माइनस करो, ये कंडीशन है। तो एक्स का कमीशन हम कैसे निकालें? एक्स का कमीशन निकलेगा तभी तो वाई का निकलेगा ना। तो एक्स का कमीशन हम कैसे निकालेंगे कि वाई का कमीशन माइनस करना चाहिए था, लेकिन वाई का कमीशन हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि वाई के लिए हमें एक्स का कमीशन पता लगाना ज़रूरी है। ठीक है ना, इसीलिए हम वाई का कमीशन हम माइनस नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ? हाँ, अगर ये बोल देता कि आफ्टर चार्जिंग हीज कमीशन तो वाई का कमीशन निकल जाता, तब हम वाई का कमीशन भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्लियर है? ओके चलो, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2,12,000 माइनस 14,000, बस। चलो क्लियर है? ये हो गया नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और बिफोर चार्जिंग हीज कमीशन, हीज मतलब एक्स का कमीशन को चार्ज करने से पहले बिफोर बोला है। जिसका कमीशन निकाल रहे हैं उसी का कमीशन अगर बिफोर बोला है तो आप क्या कर लिख दो, 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, निकाल ले। यहाँ लिख दूँ मैं 10/100 इंटू 2,12,000 माइनस 14,000, ये आएगा 1,98,000। तो ये असल में कितना आ गया कमीशन, 19,800। ठीक है, 19,800 आ गया। अब आ जाओ वाई का, 10 लिख दिया, अब यहाँ पे छोड़ दो, फिर इनटू कर दो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में। क्रेडिट साइड का 2,12,000 माइनस आईओसी 14,000। हाँ, एक्स का कमीशन हमें पता चल गया है, इसीलिए हम एक्स का कमीशन भी माइनस कर देते हैं, 19,800। और वाई का कमीशन की क्या बोला है कि आफ्टर चार्जिंग एक्स कमीशन, तो एक्स का कमीशन लिख दिए एंड वाईज कमीशन। तो जिसका कमीशन निकाल रहे हैं उसके लिए क्या बोला है, आफ्टर। तो इसको कर दो 110। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10/110 इंटू 2,12,000 माइनस 14,000 माइनस 19,800, यह आ गया 1,78,200 इंटू 10/110, 16,200। तो यहाँ पे आ गया एक्स का 19,800, वाई का आ गया 16,200। तो लिख दें यहाँ पे 19,800 और 16,200, टोटल कर लो 36,000। ठीक है, अब ये ज़्यादा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3 में चलते हैं। बैलेंस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2,12,000 माइनस 14 माइनस 36। ठीक है, आ जाओ शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लें।
वर्किंग नोट नंबर 3, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, पहले पता लगा लेते हैं बैलेंस प्रॉफिट कितना है। बैलेंस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 212 माइनस 14,000 आईओसी का माइनस 36,000 दोनों का कमीशन, तो ये निकल के आ जाएगा बैलेंस प्रॉफिट 212 माइनस 14 माइनस 36, ये निकल के आ गया 1,62,000। ठीक है, 162 को बांट देते हैं एक्स और वाई में। ठीक है, किस रेशियो में बांटेंगे, आओ अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल में रेशियो खोजेंगे। हमारा काम क्या है, रेशियो खोजना पूरे सवाल को पढ़ के। क्या आप पूरा सवाल पढ़ के देखो, कहीं पे भी रेशियो के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला है। पार्टनरशिप डीड आपको दिया हुआ है, लेकिन डीड में भी कुछ नहीं बोला है रेशियो के बारे में। तो जब डीड में कुछ नहीं बोला है तो हम कैसे बांटेंगे, इक्वली। वेरी गुड, तो इक्वली बांट देते हैं, हाफ हाफ। ठीक है, आधा कर दो इसका, 81,000 और 81,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे 81,000 और 81,000 लिख दे, 81,000 एक्स का और 81,000 वाई का, टोटलिंग कर दो 1,62,000। ठीक है, अब दोनों तरफ इसका टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख दे यहाँ पे 2,12,000 और 2,12,000। ठीक है, अब क्या होगा, एग्जामिनर आपको ये देखेगा कि बच्चा सब कुछ तो अच्छा लिखा है बट एक गलती कराया। ठीक ना, क्या गलती कराया कि आपने जो प्रॉफिट को इक्वली बांटा है ना, उसको आप नोट में दे दोगे ना तो ज़्यादा इम्प्रेशन अच्छा जमता है। ये छोटे छोटे चीज़ें आपको क्या करती है, एग्जामिनर के नज़र में अच्छा बनाती है। कल को मान लो आपके कुछ क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व करने में दिक्कत आ गई, आप छोटा मोटा लास्ट में छोड़ के आ गए, तो वहाँ वो एग्जामिनर क्या करता है, मार्क्स दे देता है। सोचता है कि इतना अच्छा पेपर लिखा है, लास्ट में क्या तो करना है ना। तो नोट लिख दे, लिखो, लिखे साथ साथ लिखना, लिखो, सिंस द पार्टनरशिप डीड does not contain the provision regarding the profit sharing ratio comma so we follow the provision of पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, सो वी फॉलो द पार्टनरशिप एक्ट। फिर लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखे, एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट कॉमा इफ there is no provision in partnership deed
पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग यहाँ तक लिख लिया, रिगार्डिंग तक लिख लिया। लिख लिया, चलो रिगार्डिंग दिख रहा है आपको, रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देन प्रॉफिट would be distributed equally among all partners। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है ना? ओके, चलो ये था हमारा सवाल, देख लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक अलग से करवा देते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप ध्यान देंगे, खासकर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किसे कहते हैं और कैसे निकालना होता है ये चीज़ को। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यही तक रखते हैं, एक क्लास और लगेगा, उसमें आपका पूरा कमीशन का टॉपिक क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।